दोस्तों बजट फोन्स की मार्केट हॉट से हॉट तरीन होती जा रही है और आज हमारे पास ZTE का एक फोन आया है। अस्सलाम वालेकुम, रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले हमने यहाँ चैनल पे ZTE Blade V50 डिजाइन आपके लिए अनबॉक्स किया था। ये है उसका छोटा भाई ZTE Blade A55 जिसका पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च होने जा रहा है 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ। एंड आई मस्ट से कि इस महंगाई के जमाने में भी इसकी प्राइसिंग रीजनेबली कंपेरेटिव है। रिटेल प्राइस यहाँ 21,000 रुपए रखी गई है और इसे मैं रीजनेबली कंपेरेटिव इसकी स्पेक शीट देख के कह रहा हूँ। इस फोन का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट है इसका डिस्प्ले, फिर इसकी डिजाइन भी काफी इंटरेस्टिंग रखी गई है और इसे अनबॉक्स करने से पहले ही मुझे फीलिंग आ रही है कि इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। खैर इन सब चीजों पे तो हम आगे चल के बात करेंगे, पहले करते हैं इसे अनबॉक्स। हमारे पास आज ये Blade A55 MNP की वारंटी के साथ आया है। बॉक्स पे वेरिएंट की डिटेल्स मेंशन्ड है, 64 GB स्टोरेज और यहाँ ख्याल रखें 12 GB रैम मेंशन्ड है, लेकिन एक्चुअल रैम यहाँ 4 GB है जिसे 8 GB की एक्सटेंशन मिल सकती है। बेसिकली ये 464 है। खैर अब चल के बॉक्स खोलते हैं और जनाब ये रहा हमारा Blade A55 का हैंडसेट। मैंने ये ऑरेंज कलर में मंगवाया है क्योंकि मुझे वीडियो में थोड़ी रंग बिरंगी वाइब्स चाहिए थी। आगे बढ़े तो बॉक्स में फोन के साथ एक सिम इजेक्टर टूल आता है, कुछ यूजर मैनुअल्स, वारंटी कार्ड, ये फोन 12 महीने की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ है और PTA का लीफलेट। साथ में एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जिसे आपको खुद अप्लाई करना होगा और आखिर में 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और केबल है। अब दोस्तों मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि इस फोन की डिजाइन इंटरेस्टिंग है। एक तो इसका ये सनसेट ऑरेंज कलर मुझे बहुत ही पसंद आया है। अगर आप थोड़े कम रंगीला मिजाज हैं तो ये फोन वाटर ब्लू और स्टारी ब्लैक में भी अवेलेबल है। बैक को हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है और इसके अंदर एक सटल सा ग्लिटर इफेक्ट भी दिया गया है। फिर यहाँ बैक पे कैमरा मॉड्यूल भी काफी स्लिम है। ये फोन ऑलमोस्ट फ्लैट होता है जब आप इसे डेस्क पे रखें। अब दोस्तों ऐसे हाई ग्लॉस फोन्स पे फिंगरप्रिंट स्मजेस नॉर्मली बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, लेकिन इस सनसेट ऑरेंज कलर में फिंगरप्रिंट स्मजेस ज्यादा ऑब्वियस नहीं होते, दिखते कम है। फोन की फ्रेम को यहाँ नेचुरल टाइटेनियम टाइप के कलर में रखा गया है, लेकिन जहन में रहे कि ये फोन है पूरा प्लास्टिक का। जाहिर सी बात है, बजट फोन है, कम्स विद द टेरिटरी। अच्छा, इस फ्रेम की एजेस को राउंडेड रखा गया है जिसकी वजह से ये फोन हाथों में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। एंड चेक दिस आउट, पावर बटन यार रेड कलर का है। अब ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन मुझे ऐसे सटल स्टाइल इफेक्ट्स हमेशा फोन्स में बहुत ही पसंद आते हैं। और बाय द वे इस पावर बटन में ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहता है। आप यहाँ इसकी स्पीड खुद चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल भी तेज नहीं है। ये फोन अच्छा खासा सोच विचार करता है खुद को अनलॉक करने से पहले। लेफ्ट साइड पे आ जाओ तो यहाँ इस फोन की सिम ट्रे है और ये फोन फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ है। मतलब है कि इस फोन में एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इसमें 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। और आ जाओ नीचे वाली तरफ तो यहाँ है एक हेडफोन जैक, माइक, Type-C पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो दिस फोन इज डेफिनेटली नॉट अ थिन बॉय। ये फोन खासा चंकी है। यहाँ एग्जैक्ट थिकनेस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये फोन डेफिनेटली 8 मिलीमीटर से ज्यादा थिक है और इसका वजन भी 190 ग्राम है। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि 21,000 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए मुझे इस फोन की डिजाइन अच्छी लगी। और अब आ जाओ इस फोन के सबसे मेन सेलिंग पॉइंट पे, यानी कि इसका डिस्प्ले। और यहाँ आई थिंक दिस फोन इज नॉट कमिंग स्लो। 6.75 इंचेस का खासा बड़ा IPS LCD डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन 720p है जिसपे पिक्सल डेंसिटी 250 ppi के आसपास बनती है। इसके बेजल्स ठीक ठाक चौड़े हैं, हर तरफ बेजल ही बेजल है। वेलकम टू द बजट रिपब्लिक ऑफ बेजलिस्तान। और ऊपर वाली तरफ भी हम सबके दिल का टुकड़ा एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच है। लेकिन इस डिस्प्ले में 2 अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें से पहली चीज है इस ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच की इंप्लीमेंटेशन। ZTE ने यहाँ एप्पल की बुक से एक पेज लिया है और फोन में इंटरैक्टिव लाइव आइलैंड दिया है जो कि आपके ड्यू ड्रॉप नॉच के दर्द को दूर करेगा। ये लाइव आइलैंड तरह तरह की फंक्शनैलिटी देता है और इस फोन का दूसरा और इनफैक्ट इस फोन का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट है 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जो कि फोन को यूज करने में ज्यादा स्मूथ बनाता है। मेन्यू स्क्रॉल करते हुए और वेब पेजेस ब्राउज करते हुए आपको एक्स्ट्रा स्मूथनेस महसूस होगी। इस 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को आप सेटिंग्स में जाके ऑटो पे भी रख सकते हैं या फिर मैन्युअली ऑफ भी कर सकते हैं और फोन को स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं। ये चीज बैटरी सेव करने में काम आती है और कुछ फोन्स में मिसिंग होती है, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। अब ये जरूर है कि इस वक्त आपको इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे फोन्स भी मिलेंगे जिनमें 90 हर्ट्ज के डिस्प्लेस दिए गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इस वक्त 30, 40, 50 हजार वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी आपको ऐसे फोन्स दिखेंगे जिनमें 720p 90 हर्ट्ज डिस्प्लेस होते हैं। और ये चीज देखते हुए एक 21,000 के फोन के अंदर ऐसा ही डिस्प्ले होना मेरे ख्याल में डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है और हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए।
आ जाए कैमरास पे, तो ऐसे बजट फोन्स खरीदते हुए आपको एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज हमेशा कैमरा में करना पड़ता है। मैंने अब तक बजट प्राइस में कोई भी ऐसा फोन नहीं देखा जिसका कैमरा बहुत ही अच्छा हो, और यहाँ भी ऐसी ही कुछ कहानी है। बिल्कुल एंट्री लेवल ड्यूल कैमरा सेटअप है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। सेकेंडरी लेंस आई एम नॉट श्योर कौन सा है, लेकिन इसे मार्केट ड्यूल कैमरा सेटअप के तौर पे ही किया जा रहा है, जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब जहां ऐसे बजट कैमरास की परफॉर्मेंस बहुत ही बेसिक होती है, मतलब है कि गुजारा हो जाता है, वहां मैं ये जरूर नोट करना चाहता हूं कि इस ZTE Blade A55 में हमें बैक 13 मेगापिक्सल का है, जबकि सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको दूसरे फोन्स मिलेंगे जिनमें 8 मेगापिक्सल का बैक और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होगा, तो उस हिसाब से यहाँ हार्डवेयर थोड़ा बेहतर है। बट अगेन यहाँ परफॉर्मेंस आप बहुत ही बेसिक एक्सपेक्ट कीजिएगा। बैक कैमरा मैक्सिमम 1080p at 30 frames per second की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर 720p at 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। और मुझे देख के कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ प्रोसेसर भी बिल्कुल ही एंट्री लेवल लगा हुआ है। यूनिसॉक का वो सीरियल नंबर वाला प्रोसेसर है, जो कि एक 22 नैनोमीटर का चिप है। साथ में पावर VR का GPU है, 4 GB रैम है, और 64 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब ये यूनिसॉक का चिप बहुत ही लो पावर्ड है, ये चीज आपको सारे बजट फोन्स में सब दिखेगी। बहुत ही अंडर पावर्ड किस्म के चिपसेट्स होते हैं, तो यहाँ आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। नॉर्मल डेली यूसेज ये फोन हैंडल कर लेगा, तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब, मूवीज वगैरह। लेकिन जहां भी आप इस फोन पे ज्यादा लोड डालेंगे तो आपको लिमिटेड परफॉर्मेंस महसूस होगी। इधर उधर आपको थोड़ी हिचकिचाहट और लैग भी शायद महसूस हो। कहने का मकसद है कि ये फोन हैवी एप्स और हैवी गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है। लेकिन जहां इस लो पावर की वजह से आपको परफॉर्मेंस में लिमिटेशन मिलती है, वहां ये प्रोसेसर बैटरी बहुत ही कम इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि इस फोन से ज्यादातर लोगों को बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि ZTE Blade A55 में 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि चार्ज 10 वाट पे ही होगी। कोई फास्ट चार्जिंग या नहीं है, तो ये फोन 3 से 4 घंटे लगाएगा तसल्ली से चार्ज होने में। लेकिन एक बार ये चार्ज हो गया तो इस फोन से बैटरी लाइफ आपको बहुत अच्छी मिलेगी, खासकर इसके यूनिसॉक प्रोसेसर और 720p डिस्प्ले के कॉम्बिनेशन की वजह से। इंटरफेस की बात करें तो Blade A55 में Android 14 है, जिसपे ZTE की MyOS लगी हुई है, जो कि ZTE की अपनी कस्टम स्किन है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही लिमिटेड रहा है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि यहाँ गूगल का डायलर है, तो जासूसी भाइयों के लिए बैड न्यूज है। यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। फोन में थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर भी आता है। ऑफ कोर्स आप इन ऐप्स को खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस इंटरफेस में कुछ रूम फॉर इंप्रूवमेंट भी है, खासकर अलाइनमेंट्स वगैरह के हवाले से। जैसे कि यहाँ आप देखें कीबोर्ड डिस्प्ले की एजेस में दब रहा है, लेकिन एक एवरीडे यूजर के लिए मेरा ख्याल है ये इंटरफेस मुनासिब है। It'll get the job done। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ZTE Blade A55 डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग फोन है। अगर आप बजट प्राइस पॉइंट पे अपने लिए इस वक्त एक फोन ढूंढ रहे हैं, तो इस पे एक नजर जरूर दौड़ा लीजिएगा। मुझे इसकी डिजाइन और इसका डिस्प्ले 21,000 के प्राइस पॉइंट पे पसंद आया है। बैटरी लाइफ भी यहाँ काफी सॉलिड है। प्रोसेसर तो ऑफ कोर्स मैं ज्यादा पावरफुल प्रेफर करता, लेकिन बजट प्राइस पॉइंट को देखते हुए और आजकल की महंगाई को जहन में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। खैर, इस Blade A55 पे अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हमारी पूरी कम्युनिटी को उस राय का फायदा होता है। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।